आज मैं आपको इस वीडियो में 8वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की किताब से पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जिसका नाम भारतीय संविधान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ नोटबुक में तैयार कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आंसर आसानी से याद हो जाए। लोकतांत्रिक देश उसे कहते हैं ऐसा देश जहां पर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, और संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिन नियमों को ज़रूरत होती है वो सभी नियम जो हैं संविधान में लिखे होते हैं, जिसके अनुसार देश चलता है। आंसर देखें। अब किसी लोकतांत्रिक देश को निम्नलिखित कारणों से संविधान की ज़रूरत पड़ती है। पहला कारण है, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। यानी कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र पाया जाएगा वहाँ पर संविधान भी आपको ज़रूर मिलेगा, जिसके अनुसार नागरिक अपने देश का निर्माण अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार नागरिक अपने देश का निर्माण अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि ऐसा देश जहाँ पर लोकतंत्र है, संविधान है, वहाँ के नागरिक अपने देश का निर्माण अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा कारण देखें, संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। यानी कि संविधान के अनुसार जो है राजनीतिक व्यवस्था जो है उस देश की वो तय की जाती है। तीसरा पॉइंट देखें, लोकतांत्रिक देशों में संविधान ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। यानी कि लोकतंत्र के अंदर संविधान में ऐसे नियम लिखे गए हैं जिसके द्वारा जो नेता हैं अपनी सत्ता यानी सरकार का दुरुपयोग नहीं कर पाते। अगला कारण है, लोकतंत्र में संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यानी कि संविधान जो है देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र में संविधान शोषण से नागरिकों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में संविधान मानवीय मूल्यों के संरक्षक यानी कि रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र के अंदर जो संविधान है, संविधान मानवीय मूल्यों यानी कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी रक्षा करने का भी काम करता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि चुने गए नेता जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, अगर उनकी जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश यानी कि रोक ना होती तो क्या होता? आंसर देखें। अब यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो सारे नेता अपने मन के किसी भी कानून को लागू कर देते, जिससे मजबूरी में जनता को मानना ही पड़ता। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं यानी कि नेता हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों का मतलब होता है लोगों द्वारा चुने गए नेता, अगर उनकी शक्ति के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाता तो वो अपने मन के कानून बना सकते हैं। यानी कि अपने मन मर्जी के कानून बना सकते हैं और लोगों को, उनको जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको उन कानूनों को मानना पड़ता। इससे जनता का नुकसान ही होता। यदि उन पर अंकुश न हो तो देश के नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते पाए जाते। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर नेताओं की शक्तियों के ऊपर अंकुश ना होता तो नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में, ये वाला कॉलम, भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयामों के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। ये आयाम है, संघवाद है, शक्तियों का बंटवारा है, मौलिक अधिकार है, संसदीय शासन पद्धति है, और इनके बारे में बताना है। आंसर देखें। पहले है संघवाद। इसमें 2 स्तरीय सरकार यानी कि 2 लेवल की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पाई जाती हैं। यह क्षेत्रीय विचारों की भावना का आदर करता है।
यानी कि इस संघवाद के अंदर क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं और कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होती हैं। उसके बाद है शक्तियों का बंटवारा। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, जिसका काम होता है कानून बनाने का, कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून को इसके द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का, न्यायपालिका, कानून को बनाए रखने का। संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का अलग अलग से बंटवारा किया गया है। यानी कि संविधान के अंदर इन तीनों के जो शक्तियां हैं उनका अलग अलग बंटवारा किया गया है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य और सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। यानी कि भारत के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद है संसदीय शासन पद्धति। भारत के अंदर संसदीय शासन पद्धति जो है पाई जाती है। राज्य का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था, जिसे विधायिका कहते हैं, के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है जो राज्य के अंदर जो शासन है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है और वो लोग जो हैं विधायिका, जो विधानसभा होते हैं वहाँ बैठते हैं और उसके द्वारा जो है देश का संचालन होता है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जिस दस्तावेज में हमें देश के ऊपर शासन चलाने के नियम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है संविधान। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार कब की थी? तो आंसर है इसका 1934 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आंसर है जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के प्रभुत्व संपन्न कौन है? तो आंसर है जनता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आंसर है इसका 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 389। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आंसर है 324। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो आंसर है नवंबर 1949 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारत के संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? तो आंसर है इसका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू किया गया? तो आंसर है इसका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी के दिवस को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है गणतंत्र दिवस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आंसर है लोकतांत्रिक। किस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो आंसर है लोकतंत्र में। नेपाल के पुराने संविधान के अनुसार देश की बागडोर किसके हाथ में थी? तो आंसर है राजा के। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार देश की बागडोर किसके हाथ में थी? आंसर है मंत्री परिषद। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं? तो आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो आंसर है 28 मई 2008 को। तो ये थे आपके कक्षा 8वीं के पॉलिटिकल साइंस की बुक से पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर।